Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. First of all, happy छठ पूजा to all. आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. फाइनली मैं पूरे 4 साल बाद छठ पूजा में बिहार में हूँ, अपने घर में हूँ. मैं मतलब ऐसा होता था कि जब भी छठ पूजा होता था मैं यहाँ नहीं रह पाती थी. कभी पढ़ाई, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं घर पे रहूँ. मैं हर साल वीडियो कॉल पे बहुत रोती थी. मैं वहाँ भी जाती थी तो मुझे, लेकिन वो फील जो होता है ना एक छठ पूजा के, वो अपने घर में ही बिहार में आता है. और छठ पूजा एक बिहारी के लिए क्या मैटर करता है वो आप किसी बिहारी से ही पूछ के देखना. जब भी हम पूरे साल में कभी भी छठ पूजा का जब गाना सुनते हैं ना तो उतने में घुसबम्स आ जाते हैं. तो वो फील, वो जो इमोशंस होते हैं ना हमारे, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. बेसिकली छठ जो होता है वो पूरे 4 दिन का होता है. पहला दिन जो होता है उसको लौकी भात बोलते हैं, जिसमें कि सब्जी वब्जी जो भी बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं. वो प्रसाद अगर आप पूरे साल में कभी भी बनाओ ना, वो टेस्ट कभी आ ही नहीं सकता. वो सुकून, वो खाने में अच्छा कभी नहीं लग सकता. और जो सेकेंड डे होता है वो खरना का दिन, जो कि कल था, इसमें से कि हम प्रसाद बनाते हैं, खीर ये सब, और हम सभी के घरों में जाके देते हैं. जिनके घरों में छठ नहीं होता है उनके घरों में जाके हम वो प्रसाद देते हैं. और ऐसा बोला जाता है कि वो प्रसाद बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है. अगर मतलब हम किसी को नहीं भी जानते फिर भी हम उसके घर में जाके मांग के खा लेते हैं प्रसाद, या फिर वो प्रसाद हम किसी जिसे नहीं भी जानते उन्हें भी जाके हम वो प्रसाद देते हैं. और छठ पूजा काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है बिहार के लिए. इस दिन कोई भी बिहारी कहीं भी रहे उसे छुट्टी लेके आना ही पड़ता है. और थर्ड डे होता है आज, जो कि संध्या अर्घ बोलते हैं, जो कि अभी हम जाने वाले घाट पे. शाम में हम जाएंगे घाट पे, जो कि जो हमारे जो सूर्य भगवान होते हैं, कहा जाता है कि बिहारी ही एक ऐसे हैं जो डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं. तो हम उनको, जो हमारी घर में जो भी फास्टिंग रखते हैं छठ पूजा की, वो अर्घ देते हैं वहाँ जाके. तो अभी वो जाके वहाँ पे अर्घ देंगे सभी लोग. मैं आपको सभी दिखाऊंगी, पूरी घाट दिखाऊंगी. लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जहाँ चाह वहाँ रहा. तो हमारे जो भी जिला के मुख्यालय जो भी होते हैं ना, डीएम एसडीएम, उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ आप घाट पे तो जा सकते हैं, लेकिन फुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी सुरक्षा खुद करें. तो हम जाएंगे, देखते हैं इस बार क्या होता है. कोरोना ने छठ पूजा में भी मतलब नहीं रोक पाया कोरोना. तो बेसिकली अभी हम शाम में जाने वाले हैं. अब उसके बाद अभी हम शॉपिंग जाएंगे, उसके बाद ही फिर जाएंगे. बहुत सी चीज़ें होती है छठ पूजा में, जैसे कि एक बास्केट होता है जिसको हम दौरा बोलते हैं, उसको डेकोरेट किया जाता है. और हमारे घर के जो भी लोग होते हैं, जो भी जेंट्स लोग होते हैं, वो लेके जाते हैं. तो मैं आपको पूरी रास्ते की जर्नी सब कुछ दिखाऊंगी. और मैं एक बात और कहना चाहूँगी उन सभी के लिए जो कि इस छठ पूजा में अपने घर नहीं आ पाए हैं, तो उदास मत होना. मैं पूरी छठ पूजा को दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी जो आप लोग की आज फीलिंग्स, वो मेरी फीलिंग पिछले 4 सालों में रही है. ऐसा कोई छठ पूजा नहीं गया जब मैं घर में बैठ के वीडियो कॉल पे छठ पूजा देख के रोई ना हो. वो फीलिंग एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन सभी के लिए करूँगी कि हाँ अगले साल जरूर आना अपने घर में, और छठ पूजा में तो बिल्कुल नहीं आना. और जो भी देख रहे हैं, अगर कोई किसी का एम्प्लॉय है या फिर कुछ भी है, तो अपने एम्प्लॉय को आप कभी छुट्टी दो या ना दो, लेकिन छठ पूजा में ज़रूर देना, क्योंकि छठ पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे घर पे रहे छठ पूजा में. छठ पूजा एक बहुत ही इमोशनल फेस्टिवल है. बहुत से सारे बिहारी की इमोशंस जुड़ी होती है छठ पूजा से.
हमारे घर के लोगों ने पूरा रंगोली बना के रखा है। यहाँ पे पूरे रोड पे रंगोली सजा के रखते हैं ये लोग। आज हर जगह सिर्फ और सिर्फ रंगोली ही मिलेगा आपको। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रंगोली किसने बनाया, तो मैं उससे मिलवाती हूँ जिसने रंगोली बनाया। सारे रंगोली बनाए। ये मेरा छोटा बेबी ने रंगोली बनाया। किसने बनाया बाबू रंगोली? मैंने। ऐसा रोड है कि इस पे चलना भी मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसने इस गंदे से रोड को इतना खूबसूरत बना के रखा अपनी रंगोली से। बाबू ये आपने कैसे बनाया? ये हाँ बहुत मुश्किल से बनाया। मुश्किल से? ओह माय गॉड, इसने बहुत ही मुश्किल से बनाया है लेकिन सच में काफी प्यारा बनाया है यार। इसने सारी रंगोलियाँ इसने बनाई है। तो ये बोलते, इसको सूप बोलते हैं, जो कि ये सारे ऐसे डेकोरेट करते हैं। फिर सभी ऐसे इसी से जो हमारा सूर्य भगवान जो होते हैं उनको अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। फिर ये सूप को 2-3 सूप होते हैं जो कि सब डेकोरेट करके लेके जाते हैं। इन्हीं सूपों से हम जाके अर्घ देते हैं वहाँ पे। जो हम मम्मी लोग जिन्होंने व्रत रखा है वो वहाँ पे जाके अर्घ देते हैं इन सूपों से। इन सूपों में ये जो है, ये रंगोली बोलते हैं हम इसको। जब छठ पूजा खत्म हो जाता है तो ये जो घर का गेट होता है वहाँ पे इसे चिपकाया जाता है। इसे काफी शुभ माना जाता है। तो अभी मैं घर से बाहर आई हूँ कुछ सामान लेने के लिए, कुछ शॉपिंग करनी है, जो कि छठ पूजा की बहुत सारी जो शॉपिंग होती है। तो मैं सोचा कि दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद खेत में आई हूँ। मतलब मुझे खेत मिली है यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स है। आई थिंक मस्टर्ड के जो प्लांट्स होते हैं, सरसों का साग जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे मुझे मिला। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वो खेत है का साग का जो कि मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और मुझे सरसों का साग बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे रास्ते में ये मिला, पता नहीं है किस चीज का पेड़ है। मुझे पता है लेकिन मैं स्टिल बहुत कंफ्यूज हूँ। तो अगर किसी को इसका पता होगा तो मुझे जरूर बताना कि ये कौन सा प्लांट है। क्लोजनेस से दिखाती हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारा है, बट मुझे सच में नहीं, मतलब ये चावल है, ये धान बोलते ना, धान जो कि निकलने से पहले होता है। ये काफी प्यारा लग रहा है। कितने दिनों बाद यार, मतलब खेत में आके इतनी खुशी मिल रही है मुझे। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं गांव में जाऊं। ये सारे धान, इनका सीजन आ चुके, ये अभी बस ये कट के और राइस में कन्वर्ट होने वाले हैं अभी हम शॉपिंग करके फिर घाट पे जाने वाले हैं। और घाट पे जाने के बाद मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने पूछा था कि छठ पूजा कैसे होती है। उन्हें नहीं पता कि घाट कैसे बनती है और क्या बनती है। तो मैं बताऊंगी एक एक चीजें दिखाऊंगी कि छठ पूजा क्या रखती है और एक बिहारी क्या होती है। ये बताना शब्दों में मुश्किल है। फाइनली पता नहीं कितने दिन बाद, 1 साल बाद मैं इस टोटो में बैठी हूँ। ये मेरी यहाँ पे बक्सर में घूमने की सबसे बेस्ट चीज़ है। इसमें आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग छठ घाट जाने के लिए रेडी, मतलब जा रहे थे, बट ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम था, जो कि मुझे वर्क फ्रॉम कार करना पड़ रहा है अभी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को छठ पूजा पे जरूर छुट्टी दे, क्योंकि बहुत हर्ट होता है जब छठ पूजा के दिन आप कार में बैठ के काम करो। और अभी जा रहे हैं, रात हो चुकी है, उतने अच्छे से तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि जो जितने भी वीडियोज है मैं दिखाऊं, और बाकी मॉर्निंग की जो भी मॉर्निंग अर्घ होती है वो मैं वीडियोज दिखाऊं। सभी को एक नीचे झुका के ले जाने बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी वजह से पूरी प्रॉब्लम हो रखी है ऑलरेडी। कहीं भी आपको कुछ भी कोरोना का डर दिख रहा है इन लोगों में।
कहीं भी कोरोना नहीं है। ये है हमारा बिहार और ये है हमारे बिहारीज। भाई साहब कहीं कोई कोरोना नहीं है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी छठ माता की मूर्ति बनी हुई है और ये सूर्य भगवान है जो कि अपने सातों घोड़ों पे विराजमान है। तो ये छठ घाट है, ऐसे घाट होता है यहाँ पे कि सभी लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। और ये गंगा जी है और ये जो पुल है ना वो यूपी बिहार को कनेक्ट करता है। आके यहाँ पे बिहार से यूपी को कनेक्ट करता है यहाँ पे। अब दिखाते हैं। और जब भी अर्घ दे दिया जाता है उसके बाद ऐसे सभी लोग अपने अपने घरे वापस जाते हैं, हाथों में सारे दिए लेके, थाली लेके। और ये जो आप ईख देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि ये जो ईख होता है ना, गन्ना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छठ पूजा का। हेलो, तो अभी हम छठ घाट से वापस आ चुके हैं। अभी वापस आके जस्ट बैठे हैं। अभी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। आज तो हमारा डे 3 था, पहला अर्घ था। और आज के लिए ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन कल का व्लॉग मैं फिर से कल सारी वीडियोस बनाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी कि कल हमारे जो मॉर्निंग अर्घ होता है, जो सुबह की अर्घ होती है, जो सूर्योदय के टाइम उगते सूरज को अर्घ देते हैं, उनमें क्या क्या होता है, बाकी की डेकोरेशन जो भी है कैसी है वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टे सेफ। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ जो भी लोग जा रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत भीड़ थी। आज भी मैं जैसे गई थी, मैंने देखा लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे थे। तो अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, थैंक यू। छठ पूजा से आने के बाद लिट्टी ना बने किसी घर में तो छठ पूजा पूजा नहीं रहता। क्या मामा? हाँ, छठ पूजा हो और लिट्टी न बने बिहारी भोजन है। और छठ पूजा में 2 फायदा है, एक तो लिट्टी भी बन जाता है और दूसरी कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो छठ पूजा हो और लिट्टी न बने तो मजा नहीं आता। छठ पूजा में लिट्टी का एक बहुत बड़ा अच्छा लगता है, महत्व तो नहीं कहा जाएगा लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो छठ पूजा में लिट्टी बनाने का आज हम कितने वर्षों के बाद ये अपना जमीन से जुड़ा भोजन, जमीन से, हाँ, ये जमीनी भोजन और गोईठा में बना हुआ भोजन, गोईठा में बनाया हुआ भोजन, मजा आता है। छपरहिया भाषा में भूरा पर का लिट्टी, भूरा पर की लिट्टी बहुत मजा आता है। तो है। अरे वो भी आप लोग के हाथों से, मामी तो दिख नहीं रही है। और फिर उसमें मामी मजा आता है, आप ही दिख जाओ। आज का लिट्टी का सारा जो क्रेडिट जाता है वो मामा और मामी को जाता है। इतनी अच्छी अच्छी गोल गोल लिट्टी
खाने फाइनली लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहार में घर बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। छठ पूजा में अगर किसी के घर लिट्टी ना बने तो छठ पूजा इनकम्प्लीट होता है। तो मजा ही नहीं आता है। लिट्टी खाने का आनंद ही अलग है। तो बहुत बढ़िया है, लिट्टी खाना चाहिए। सत्तू और आटे का लिट्टी होता है और साथ में बैगन का चोखा और बैंगन का आलू का चोखा, क्या कहा जाए, टमाटर उसमें डाल दिए तो तड़का जैसा मजा आता है। तो बहुत बढ़िया। हम लोग अब खाएंगे, ये लिट्टी है, इसको हम लोग खाएंगे और खाने के बाद छठ पूजा को कंप्लीट करेंगे। आप लोग जो देख रहे हैं अभी खाने का प्रयास करिए। अगर नहीं बना सके तो हमसे तो रेसिपी कमेंट पूछ करिए। लीजिए। हाँ, कमेंट कीजिए, कमेंट हम करके रेसिपी बताएंगे। आप पूछ लीजिए। तो हम चाहेंगे कि ये सुपर डिश सभी लोग खाएं। मतलब डिश है और लोगों के लिए, सब लोग इसका आनंद लें और घर में महिलाओं को थोड़ा सा आराम दें। थैंक यू।